हम आपको ये बताते हैं कि पुतिन का मकसद क्या है, दरअसल पुतिन हासिल क्या करना चाहते हैं, और वो आइए वॉल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से बताते हैं कि पुतिन का मकसद दरअसल क्या है। बिल्कुल, पुतिन क्या हासिल करना चाहते हैं। तो पहला मकसद, यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सत्ता जानी चाहिए, ये पुतिन ने ठान लिया है और ये उनका सबसे बड़ा मकसद है। और देखिए, इसके अलावा दूसरा मकसद भी आप देख सकते हैं। और दूसरा मकसद ये कि रूसी सपोर्ट ही यूक्रेन का राष्ट्रपति, यानी रूस जिसे सपोर्ट करता हो वही यूक्रेन का राष्ट्रपति बने, ये उनका दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा मकसद है यूक्रेन नेटो से बहुत दूरी बनाकर रखे। नेटो का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर, और पश्चिमी देशों की यूक्रेन में दखल बिल्कुल ना हो बल्कि खत्म हो जाए, ये बड़ा उद्देश्य है पुतिन का। पांचवा मकसद, यूक्रेन रूसी सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करे। तो ये पुतिन के कुछ मकसद जो हम आपको बता रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर, रूसी सेना के टैंक बीच रास्ते में फंस गए हैं। तेल की कमी की वजह से रास्ते में अटके टैंक जगह जगह रास्ते में रुके हैं। रूसी टैंक और रूसी सैनिक खाने पीने की समस्या से भी जूझ रहे हैं। तो रूस की सरकार को, पुतिन को ये खबर पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये हो रहा है। जगह जगह रूसी टैंक फंसे हुए हैं, रूसी सैनिक फंसे हुए हैं। एक तो उनके पास फ्यूल खत्म हो गया है, दूसरा उनके पास अपनी रसद भी नहीं है, उनके पास भी खाने पीने की चीजों की कमी हो गई है, जो एक बड़ा झटका हो सकता है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसी तस्वीरें पूरे यूक्रेन और रूस बॉर्डर पर दिखती हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से ध्रुव कटोच सर आपके पास आना चाहूंगा। ध्रुव कटोच सर, ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है रूस की सेना के लिए? देखिए, अगर उनकी टैंक्स फंस गई हैं और उनके जवानों के पास खाने पीने की कमी है, तो ये मैं समझता हूं उनकी प्लानिंग जो हुई है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुई है। इस प्रकार के जब हमले होते हैं तो लॉजिस्टिक सपोर्ट एक साथ पीछे चलता है, और उन्होंने अपनी लॉजिस्टिक प्लानिंग क्यों नहीं बनाई, इसके ऊपर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कमजोरी है। हो सकता है उन्होंने समझा कि यूक्रेन 24 घंटे के अंदर घुटने टेक देगा, तो उन्होंने तैयारी नहीं की। लेकिन जो भी इसका फील्ड कमांडर है, उनकी तरफ से मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी कमजोरी हुई है कि इस प्रकार की प्लानिंग उन्होंने पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स की नहीं की। जी, और इस बीच सर एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ले लेते हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के लगभग 200 नागरिकों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 200 नागरिक हैं जिनकी मौत हुई है। तो ये भी एक बड़ा रूस के लिए एक सेटबैक होगा। अगर ज्यादा सिविलियंस की जान जाएगी, ज्यादा सिविलियन जिंदगियों को नुकसान होगा। यूक्रेन के भीतर जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक 200 नागरिकों की मौत हुई है और स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। हमारे साथ गुलशन सचदेवा जी मौजूद है। गुलशन सचदेवा जी, जब हम ये देख रहे हैं कि पुतिन दुनिया में जो वेस्ट की तमाम ताकतें हैं, यूरोपियन यूनियन, नेटो, अमेरिका, पुतिन को एक तरह से पेंट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पुतिन ने देखिए दुनिया में ये सब शुरू किया है और इस तरह से हमला किया है यूक्रेन जैसे एक आज़ाद मुल्क पर जाकर। उसके बाद सिविलियंस की अगर इस तरह से मौत होती है, 200 जो आंकड़ा अभी सामने आ रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, तो ये पुतिन की छवि को और कितना खराब करेगा और पुतिन के लिए और कितनी मुश्किल होगी? ये मुश्किल तो उसके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए, एक तो चाहे पुतिन कितनी भी, अब उनके पुतिन के दिमाग में क्या है, क्या उनका प्लान है, वो तो शायद वही जानते हैं। लेकिन अभी तक जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें निश्चित तौर पे रूस की छवि पूरे दुनिया के अंदर उसको काफ़ी धक्का लगा है। उसमें यह है कि और ये अगर और भी ये खिंचता है और उसके बाद जो है, क्योंकि अगर लंबा खिंचेगा ये युद्ध, तो उसके अंदर निश्चित तौर से दोनों तरफ का नुकसान होगा और खासतौर से सिविलियन पॉपुलेशन का जब नुकसान होगा, और उसके बाद उन्हें जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इंटरनेशनल लॉ की, कि उन्होंने पूरी किसी देश की प्रभुसत्ता संपन्न देश के अंदर वहाँ पे घुस के वहाँ पे उसको अलग किया, उसके ऊपर वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की जो अभी जो कोशिश की जा रही है, तो ये कोई उनकी छवि को कोई बहुत अच्छा बनाने वाला नहीं है। और ये इसीलिए वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से खत्म करके इनको वापस जाएं और अपने कोई मनपसंद का वहाँ पे राष्ट्रपति, वहाँ की सरकार वहाँ पे बिठाएं। लेकिन अगर वो ऐसा जल्दी में नहीं होता है तो उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी, और उनके लिए जो देश उनको किसी किस्म से थोड़ी बहुत सपोर्ट भी दे रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जो आप बात कह रहे हैं, जैसे आने वाले वक्त में ये क्या इसका असर दिखता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।